नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लेवल 1 व लेवल 2 के जितने भी परिणाम पेंडिंग है, चाहे वो प्रोविजनल परिणाम हो, रिक्त पदों का परिणाम का इंतजार कर रहे हो, चाहे कई सारे साथी जो अपात्र लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, कई सारे साथी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, कई सारे साथियों का और भी अलग-अलग तरह की दोस्तों क्वेश्चंस है, उन सारे के सारे क्वेश्चनों का मैं रिप्लाई आज आपको इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रीट से संबंधित हर प्रकार की जो भी लिस्ट जारी होगी दोस्तों सबसे पहले अपडेट देने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे बहुत सारे साथियों के सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं, सर बाहरी राज्यों से डिग्री करने वालों की अगली लिस्ट कब जारी होगी। 3 लिस्टें जारी हो चुकी है, अगली लिस्ट का कई सारे साथी इंतजार कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंतजार करें जिन्होंने जम्मू से बीएड किए, वो अभ्यर्थी इंतजार करें कि सर हमारा परिणाम कब जारी होगा, हमारा लिस्ट के अंदर नेम कब आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगली लिस्ट के अंदर पूरी संभावना है कि जो लिस्ट जारी होगी उसमें जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट वाले अभ्यर्थी को पात्र करके लिस्ट जारी की जा सकती है, क्योंकि अब ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बाकी नहीं है दोस्तों। जो राजस्थान की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थी उनका वेरिफिकेशन होके आ गया। हरियाणा की कई सारी यूनिवर्सिटीज़, पंजाब की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ का भी वेरिफिकेशन होके आ गया, लिस्टें जारी हो चुकी। अब मेनली रही है जम्मू कश्मीर, जिसमें स्टूडेंटों की संख्या भी सबसे ज़्यादा जम्मू से बीएड करने वालों की है। तो उनकी लिस्ट आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इंतज़ार करिए, परेशान बिल्कुल भी मत रहिए, क्योंकि आपको अपात्र तो किया नहीं जाएगा, क्योंकि आपने जेन्युइन तरीके से बीएड की है, तो आपको टेंशन किस बात की है। 2-3 दिन का और इंतज़ार करिए दोस्तों, आपकी लिस्टें जारी हो जाएगी। बहुत सारे साथी जो बार-बार ये कमेंट करते रहते हैं, सर अपात्र वालों की लिस्ट अगली लिस्ट कब जारी होगी? दोस्तों मैं आपको बता दूँ, चाहे वो पीएच कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हो, चाहे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले 58 स्टूडेंटों को तो अपात्र कर दिया गया। पीएच कैटेगरी वाले कई सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बना के दिव्यांगजनों का हक मारा है। उन अभ्यर्थियों को भी अपात्र किया जाएगा। दोस्तों थोड़ा बहुत इंतज़ार करिए। सारा हिसाब-किताब होगा इस वैकेंसी का जिस दिन ये कंप्लीट होगी। तो इस दिन एक दिन तो ये आएगी पूरी की पूरी लिस्टें, जैसे कुछ लिस्टें तो प्रोविज़नल के अंदर अभ्यर्थी को पात्र करके लिस्टें जारी हो चुकी है, और आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर जब ये थोड़ा बहुत कोर्ट का मैटर आ गया या क्वेश्चन मैटर, इस वजह से ये लिस्टें जारी नहीं हो रही है। लेकिन यदि लिस्टें जारी होती तो अब तक सारी की सारी लिस्टें जारी हो जाती, और आपको सबसे एंड के अंदर अपात्र वालों की भी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी कि इतने स्टूडेंट अपात्र हुए। हाल तो फिलहाल 58 स्टूडेंट अपात्र हुए, जो ओनली फॉर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले हैं। कई सारे साथियों के फर्जी डिग्रियां भी है, कई सारे साथी ऐसे भी है, तो उनकी भी लिस्टें जारी होगी, वो मतलब अपात्र की लिस्ट में उनका नाम आएगा। कुछ साथी ऐसे हैं जो पीएच कैटेगरी वाले, सबसे ज़्यादा आपको पर्चे देखने को मिलेंगे। तो आने वाले दिनों के अंदर कमेटी के माध्यम से दोस्तों वेरिफिकेशन हो रहा है पीएच सर्टिफिकेट का, सारी की सारी चीज़ों का। तो आपको अच्छी संख्या के अंदर ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जिन्होंने अवैध तरीके से सर्टिफिकेट लाके दोस्तों इस वैकेंसी में ज़बरदस्ती से घुसे, और जो रियल के अंदर स्टूडेंट थे उनका हक मारा है। उन सारे के सारे अभ्यर्थी को बाहर किया जाएगा। थोड़ा बहुत इंतज़ार करिए दोस्तों, सारी स्थिति साफ होने वाली है। कोर्ट की सुनवाई के लिए कई सारे साथी को मुझे बार-बार कमेंट देखने को मिल रहा है, सर कि कोर्ट की सुनवाई कब होगी? लेवल 1 में आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, 21 दिसंबर को सुनवाई होनी थी। पूरी पॉसिबिलिटी लग रही थी कि सरकार और बोर्ड अच्छी तरह से पैरवी करके ये स्टे हटा देगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। अब साथियों मैं आपको बता दूँ, आपको बोर्ड के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। नहीं तो आप मान के चलिए, अब जो स्टूडेंट है पीछे उनकी संख्या कम है। तो कोई भी सरकार हो चाहे दोस्तों उतना ध्यान नहीं देती है, जब एक बड़ी संख्या को जॉइनिंग मिल जाती है, तो कम स्टूडेंटों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, और कई सारे साथी कई महीनों से इंतजार करें। दोस्तों 26 दिसंबर को कई सारे साथी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच रहे हैं, चाहे वो लेवल 1 के हो, चाहे लेवल 2 के हो। लेवल 1 वाले कोर्ट के स्टे में के अंदर सुनवाई जल्दी करवा के स्टे हटवाने की पूरी कोशिश करवा रहे हैं बोर्ड से। दोस्तों 26 दिसंबर को सभी साथी बोर्ड पहुंचे, और लेवल 2 के भी कई सारे साथी जो बार-बार कमेंट करते रहते हैं, सर हमारी भर्ती पर किसी भी तरह का स्टे नहीं है, बोर्ड परिणाम क्यों नहीं जारी करा है? दोस्तों आपको भी आना है, आपको भी पुरज़ोर तरीके से दोस्तों इस आवाज़ को बुलंद करना है कि हमारी जॉइनिंग क्यों नहीं हो रही? हमारा प्रोविज़नल परिणाम क्यों नहीं जारी हो रहा? रिक्त पदों पर परिणाम क्यों नहीं जारी हो रहा? जबकि लेवल 2 पर किसी भी तरह का मुझे कहीं पे भी ये देखने को नहीं मिला है कि लेवल 2 पर स्टे है। हाँ, लेवल 1 पे स्टे है, लेकिन लेवल 2 को बोर्ड की लापरवाही की वजह से स्टूडेंटों का परिणाम रोका जा रहा है। दोस्तों 26 दिसंबर को सभी साथी दोस्तों अपने स्वयं के हक के लिए, ये मत सोचना कोई दूसरा आ जाएगा, वो आ जाए, कोई नहीं आता। सभी दोस्त यही सोचते हैं कि वो आ जाएगा, हमारे से क्या होगा? वो चले जाएँगे, जयपुर वाले चले जाएँगे। दोस्तों स्वयं को आना पड़ेगा, और जल्दी आइए, ताकि जल्दी से जल्दी आपके रिक्त पदों पर भी परिणाम जारी हो, प्रोविज़नल परिणाम भी जारी हो, और
जितना परिणाम प्रोविजनल और रिक्त पदों का जारी होगा, उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वेटिंग का, क्योंकि वेटिंग उतनी जल्दी आपकी आने वाली है। तो दोस्तों 26 दिसंबर को कई सारे साथी आ रहे हैं दोस्तों, सभी साथी ज़रूर पधारें। अब बातचीत करेंगे कि प्रोविजनल परिणाम कब जारी होगा। तो दोस्तों बोर्ड का यही कहना है, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, जब तक क्वेश्चन मैटर सॉल्व नहीं होगा हम परिणाम जारी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे साथी बोर्ड जाके आए हैं। उनका यही कहना है कि जब तक क्वेश्चन मैटर सॉल्व नहीं होगा, हम न तो रिक्त पदों का परिणाम जारी करने वाले, न प्रोविजनल परिणाम जारी करने वाले। तो दोस्तों 26 दिसंबर को बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अवश्य पहुंचे। मैं अगले वीडियो के अंदर आपको टाइम भी बता दूंगा कि कब तक आना है। रिक्त पदों पर रिजल्ट कब जारी होगा, तो ये कोर्ट की सुनवाई के बाद ही हो पाए। अब कई सारे साथी ये बोल रहे हैं सर 1 महीना आगे की डेट मिली है, 21 जनवरी बताई जा रही है। पहले संभावना थी कि जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर सुनवाई हो जाए। दोस्तों बोर्ड आई है, बोर्ड एप्लीकेशन देके दोस्तों सुनवाई जल्दी भी करवा सकता है कोर्ट से प्रार्थना करके। तो दोस्तों आपको ज़रूर 26 दिसंबर को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आना है। अब बहुत सारे साथी जो एडिशनल विषय वाला, कई सारे साथी बोल रहे हैं सर आप एडिशनल विषय वालों के बारे में कुछ भी न्यूज़ नहीं देते। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कोर्ट की सुनवाई होनी थी, चाहे सुप्रीम कोर्ट की और चाहे राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर भी कई सारे साथियों ने पिटिशनर लगाई रखी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब तक सुनवाई नहीं होगी तो कोर्ट की तरह से यह तो फैसला नहीं हो पाएगा कि एडिशनल वालों को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना। फिर रही बात कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी लेवल 2 के अंदर कई सारे साथियों को प्रोविजनल में कर रखा है, जिन्होंने एडिशनल विषय से बीए किए। तो दोस्तों जब तक प्रोविजनल परिणाम जारी नहीं होगा, अभी तो ये भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि प्रोविजनल परिणाम जारी होगा कब। जब जारी होगा तो ये भी देखने वाली बात होगी कि बोर्ड प्रोविजनल परिणाम के अंदर एडिशनल वाले विषयों को एडिशनल विषय से जिन्होंने बीए किए उनको पात्र करता है या नहीं करता है, या प्रोविजनल ही रखता है। तो दोस्तों अभी ये स्थिति स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं है कि प्रोविजनल वालों का परिणाम जारी होगा या नहीं होगा, और नहीं कोर्ट की तरह से किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई हुई है या फैसला हुआ है। तो अभी इंतजार करिए दोस्तों। कई सारे साथी जिन्होंने के कट ऑफ से ज़्यादा भी नंबर है और जिन्होंने एडिशनल से बीए भी नहीं किए, वो भी अभ्यर्थी अभी प्रोविजनल के अंदर है। दोस्तों थोड़ा बहुत इंतजार करना सभी को पड़ेगा, क्योंकि बीच में क्वेश्चन मैटर की वजह से। और जिन अभ्यर्थियों का मैं एक चीज़ और बता दूं, मुझे याद आ रहा है कई सारे साथी जब काउंसलिंग हो रही है लेवल 2 के अंदर, जो प्रोविजनल के अंदर पात्र हुए थे, उन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कैलेंडर के अंदर 2 तारीख को शायद काउंसलिंग है, जहाँ तक मैंने देखा है। अब 3 तारीख को आपकी नियुक्ति के ऑर्डर होंगे। तो मैं उन सभी साथियों से एक ही कहना चाहता हूँ, जैसे ही आपकी नियुक्ति के ऑर्डर हो, 1-2 दिन के भीतर आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पर कभी भी किसी भी प्रकार की अड़चन आ सकती है। जितना संभव हो सके, क्योंकि इसमें आपको कुछ टाइम दिया जाएगा कि 10 दिन के भीतर आपको स्कूल ज्वाइन करना है, या 15 दिन का मैक्सिमम दे सकते हैं। तो आपको जिस दिन आपकी नियुक्ति ऑर्डर जारी हो, दोस्तों कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हम स्कूल ज्वाइन करें। क्योंकि स्कूल ज्वाइन करने के बाद यदि किसी भी प्रकार का कोई स्टे वगैरह आ जाता है, तो भी किसी तरह की कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रहती, नहीं तो आप फिर लटक के रह जाओगे। दोस्तों जितना जल्दी हो सके आपकी ज्वाइनिंग ऑर्डर होते ही दोस्तों आपको स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब काउंसलिंग में एब्सेंट रहने वाले स्टूडेंटों पर वेटिंग आएगी दोस्तों। मैं पिछले वीडियो के अंदर ही आपको ये बता चुका हूँ, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं लिएगा उनको भी स्कूल अलॉट हुई हुई, वो कि सबसे जो पीछे शेष रहेगी वो स्कूल मिली है। तो उन अभ्यर्थियों के स्थान पर नॉन जॉइनर उनको माना जाएगा और वेटिंग आएगी। और वेटिंग में आपको बोल रहा हूँ, लेवल 2 के अंदर वेटिंग आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। लेवल 1 में वेटिंग कम आ सकती है, लेकिन लेवल 2 के अंदर आपको अच्छे खासे पदों पर वेटिंग देखने को मिलेगी। और वेटिंग से पहले हमारी सबसे प्राथमिकता मांग यही है कि जितने भी पद रिक्त है, जितने भी स्टूडेंट अपात्र है, उनके स्थान पर नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा। और यदि प्रोविज़नल के अंदर मान सकते हैं हम कि कुछ स्टूडेंट अपात्र भी होंगे, जैसे पीएच कैटेगरी वाले भी हो रहे, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले भी 58 स्टूडेंट अपात्र हुए, कुछ सीटें रिजर्व भी रखी गई, कुछ बीएड बीएसटीसी वाले भी अपात्र होंगे। तो अच्छे खासे पदों पर आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा वेटिंग से पहले। वेटिंग तो बाद की बात है, उससे पहले भी कई सारे साथियों को जॉब मिलेगी। कम से कम मान के चलिए 1000 पदों के आसपास आपको रिक्त पदों पर अपात्र वालों के स्थान पर नए स्टूडेंटों को मौका देखने को आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों इंतजार करिए और 26 दिसंबर को जरूर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचिए, ताकि अपने स्वयं के हक के लिए दोस्तों आपको आना ही पड़ेगा। क्योंकि इंतजार आपने कर लिया, पहले आचार संहिता थी, उसके बाद भी अपने कम से कम 10 से 15 दिन हो गया आचार संहिता हटे, 5 दिसंबर के आसपास आचार संहिता हटी। तो 15 दिन से ज़्यादा दिन का टाइम हो गया, लेकिन अभी भी प्रोविज़नल परिणाम भी जारी नहीं हो रहा है, रिक्त पदों पर परिणाम भी जारी नहीं हो रहा है। लेवल 1 पर तो हम मान रहे हैं यथास्थिति का आदेश है, लेकिन लेवल 2 पर किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं है कि आप परिणाम नहीं जारी करें। यदि ऑर्डर होता, यदि स्टे होता, तो लेवल 2 के अंदर जो प्रोविज़नल के अंदर पात्र हुए उन अभ्यर्थियों का जिला आवंटन कैसे हो गया। तो दोस्तों ये बोर्ड के अपने ही हिसाब से दोस्तों ये
डिसीजन लिया है कि हमारे को परिणाम जारी नहीं करना है। क्योंकि यदि स्टे रहता कोर्ट का किसी जैसे लेवल 2 के लेवल 1 के अंदर स्टे है, तो लेवल 1 के अंदर जो एक लिस्ट जारी हुई थी आचार संहिता से पहले प्रोविज़नल के अंदर पात्र अभ्यर्थियों का, तो उनका तो डिस्ट्रिक्ट आवंटन नहीं हुआ है। लेवल 2 का डिस्ट्रिक्ट आवंटन भी हो गया, काउंसलिंग कैलेंडर भी जारी हो गया, तो लेवल 2 के जो अभी अभ्यर्थी प्रोविज़नल के अंदर है, उन अभ्यर्थियों का परिणाम क्यों नहीं जारी हो रहा? तो दोस्तों इसके लिए आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँचना होगा और अपनी बात को मजबूती से दोस्तों वहाँ पे रखना पड़ेगी। अब वेटिंग आएगी या नहीं आएगी? कई सारे साथी बार ये वीडियो थोड़ा बहुत दोस्तों लंबा हो जाएगा, फिर भी कोई बात नहीं। वेटिंग आएगी या नहीं आएगी तो दोस्तों आपने देखा होगा 2 दिन पहले वनपाल की वेटिंग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। और मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि वेटिंग 100% आएगी, चाहे आपको कोई भी कितना भी भ्रमित क्यों ना करे। वेटिंग आएगी, अच्छे खासे पदों पर रीट की वेटिंग आपको देखने को मिलेगी। प्रोविज़नल में पात्र अध्यापकों का काउंसलिंग कैलेंडर दोस्तों इसकी मैंने आपको बता दी है। 2 तारीख की आपको काउंसलिंग है, आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा और जैसे ही आपको 3 तारीख को जिला पर नियुक्ति ऑर्डर जारी हो जाएँगे काउंसलिंग कैलेंडर के हिसाब से, तत्काल दोस्तों आपको जॉइन कर लेना चाहिए। मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर आपकी इच्छा है 2 दिन से करो या 5 दिन से करो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।